फ्रेंड्स, हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनका विकास बायोटिक इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग हुआ है। बायोटिक इवोल्यूशन का मतलब ये है कि जीवों का विकास उनके रहन सहन के आधार पर बदलता गया है, जिससे कि हमें उन्हें समझने में आसानी हुई है। मीन्स फिशेस से एम्फीबियंस का, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स का और रेप्टाइल से एप्स एंड मैमल्स का डेवलपमेंट हुआ है। जीवों के विकास के बाद अगर इनके क्रियाविधि और इनके इंटरनल ऑर्गन की बात करेंगे तो उनका भी विकास इसी क्रम में हुआ है, मतलब सरलता से जटिलता की ओर। इसी तरीके से एक स्पेसिफिक सिस्टम की बात की जाएगी आज, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम है। कॉर्डेट में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का पाया जाता है। मीन्स इसमें ब्लड वेंस में, आर्टरीज़ में, कैपिलरीज़ में के थ्रू फ्लो होता है और इम्पोर्टेंट रोल हार्ट का होता है, जो कि इसको पंप करता है। हार्ट एक ऐसा ऑर्गन है जिसको पंपिंग ऑर्गन बोलते हैं और पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का वर्क हार्ट के थ्रू किया जाता है। इसका डेवलपमेंट ब्लड वेसल्स की तरह ही होता है। मीन्स इसके अंदर भी 3 मेम्ब्रेन्स या 3 स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर को एपिकार्डियम, अंदरूनी स्तर को हम एंडोकार्डियम और बीच का जो स्तर है उसको मायोकार्डियम कहते हैं। अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करेंगे फ्रेंड्स, तो इसका डेवलपमेंट मेनली 2 प्रिंसिपल पर बेस्ड है। नंबर 1 चेम्बर से 2 चेम्बर का डेवलप्ड होना और नंबर 2 कि सिंगल सर्कुलेशन से डबल सर्कुलेशन पाया जाना। ये 2 मेन बेसिक प्रिंसिपल हैं जो कि शो करते हैं कि हार्ट का डेवलपमेंट और इसकी क्रियाविधि किस तरीके से होती है, जो कि हम अभी डायग्राम के थ्रू समझेंगे। 1 चेम्बर्ड हार्ट, इस तरह का हार्ट लोअर कॉर्डेट्स में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल एम्फीऑक्सिस, जिसमें कि 1 चेम्बर्ड हार्ट पाया जाता है। यह एक सिंपल और ब्लड वेसल्स की तरह होता है, जो कि फेरिंग्स के नीचे प्रेजेंट होता है। 2 चेम्बर्ड हार्ट या 2 कक्षीय हृदय, साइक्लोस्टोम्स और डिप्नोई को छोड़कर ऑल फिशेज में इस तरह का हार्ट पाया जाता है, जो कि एस शेप में दिखाई देता है, जैसा कि हम देख रहे हैं। अल्फ़ाबेट के एस शेप की तरह क्लियरली शो है। अब चेम्बर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 2 चेम्बर्ड पाए जाते हैं, ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। ये दोनों चेम्बर एक अपर्चर के थ्रू आपस में ओपन होते हैं, जिसको ऑरिको वेंट्रिकुलर अपर्चर कहते हैं। इसके अतिरिक्त 2 और चेम्बर्ड पाए जाते हैं, जो कि साइनस वेनोसस एंड कोनस आर्टीरियोसस कहलाते हैं। इम्प्योर ब्लड हार्ट में साइनोसस वेनोसस के थ्रू एंड प्योर ब्लड कोनस आर्टीरियोसस के थ्रू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। देन गिल्स में प्योर होने के लिए पहुंच जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिसंचरण को, ब्लड सर्कुलेशंस को सिंगल सर्कुलेशन या 1 चेम्बर्ड सर्कुलेशंस कहते हैं, क्योंकि इसमें ब्लड का सर्कुलेशन एक ही स्ट्रीम में होता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डबल चेम्बर्ड हार्ट एंड सिंगल सर्कुलेशन पाया जाता है। 3 चेम्बर्ड हार्ट या 3 कक्षीय हृदय, जो कि डिप्नोई को छोड़कर ऑल एम्फीबियंस में एंड क्रोकोडाइल को छोड़कर ऑल रेप्टाइल्स में पाया जाता है, जो कि 3 कक्षीय हृदय कहा जाता है। इसमें ऊपरी भाग में 2 ऑरिकल या 2 आलिंद पाए जाते हैं और निचली सतह पर एक वेंट्रिकल पाया जाता है, जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं। लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट ऑरिकल एंड दिस इज वेंट्रिकल। दोनों ऑरिकल एक दूसरे से एक लेयर के थ्रू सेपरेट होते हैं, जिसको हम इंटर ऑरिकुलर सेप्टम कहते हैं। उभयचरी जंतुओं में साइनस वेनोसस थोड़ा वेल डेवलप्ड होता है, जबकि रेप्टाइल्स में ये वेल डेवलप्ड नहीं होता है। और 2 टाइप्स के ब्लड, प्योर एंड इम्प्योर, हार्ट में आते जाते हैं। राइट ऑरिकल में इम्प्योर ब्लड आता है, जबकि लेफ्ट ऑरिकल में
प्योर ब्लड आता है। जीवधारियों में इस प्रकार के प्योर एंड इम्प्योर ब्लड के ट्रांसपोर्टेशंस को डबल ट्रांसपोर्टेशन या डबल सर्कुलेशन कहते हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 कक्षी हृदय। 4 कक्षी हृदय क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में स्पेशली पाया जाता है। इनमें 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल पाए जाते हैं, जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। ऑरिकल आपस में इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के थ्रू एंड वेंट्रल आपस में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू सेपरेट होते हैं। इस प्रकार कोनस आर्टीरियोसस एंड साइनस वेनोसस का इसमें अभाव होता है। ये दोनों चीज़ें इसमें नहीं पाई जाती हैं। 4 चैम्बर्ड हार्ट में कंप्लीटली डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। शुद्ध रक्त अशुद्ध रक्त से मिल नहीं पाता। मीन्स जो इम्प्योर ब्लड है प्योर ब्लड से सेपरेट होता है। शुद्ध रक्त हृदय के बाएं भाग के द्वारा व अशुद्ध रक्त हृदय में दाएं भाग के द्वारा आता जाता है। मीन्स जो प्योर ब्लड है वो हार्ट में लेफ़्ट साइड एंड जो इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में राइट साइड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो इस तरीके से हमने देखा स्टूडेंट्स कि सिंगल चैम्बर्ड हार्ट, डबल चैम्बर्ड हार्ट एंड 3 चैम्बर्ड हार्ट एंड 4 चैम्बर्ड हार्ट अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग कॉर्डेट में पाए जाते हैं और जो कि अपनी वातावरणीय स्थिति को और जैविक विकास के सिद्धांत को शो करते हैं।